अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099, 90349 99178 और 92152 34887। समाज सेवी रोड पर खड़े पशुओं को हटाने को लेकर चिल्लाना शुरू हुए तो निगम प्रशासन हरकत में आया और गोवंश को रोड से हटाने का अभियान शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि निगम प्रशासन इतने सालों बाद ही क्यों जागा। शहर में समाज सेवी की बनी पानीपत टीम ने सोशल मीडिया पर जब अधिकारियों के दफ्तरों के सामने गोवंश बांधने की बात कही तो आनन फानन में कमिश्नर ने मीटिंग बुलाकर गोवंश पकड़ने की बात कही और इस पर काम शुरू भी हो गया। दरअसल कुछ दिनों से पानीपत शहर की सड़कों का नजारा बदला नजर आ रहा है, क्योंकि अब सड़कों पर लोग कम, आवारा पशु ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। किसी वार्ड की कोई ऐसी सड़क नहीं जिस पर आवारा गोवंश न दिखे। रात के वक्त तो सड़कों पर इन्हीं का राज होता है। आवारा पशु का पूरा झुंड सड़कों पर डेरा डालकर बैठे रहते हैं, जिससे जाम तो लगता ही है, साथ ही कई बार हादसे भी हो चुके हैं। हादसे में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। बावजूद इसके ना ही सरकार और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। इन आवारा पशुओं से पानीपत की जनता भी काफी परेशान है। शहरवासी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तो इस समस्या से मुक्त करवाने के लिए जनता से वादे किए जाते हैं, लेकिन इस समस्या का हल कभी भी नहीं होता है। टीम पानीपत जो बनाई गई है आज, मैं इनके साथ हूँ और बहुत अच्छा काम करेंगे ये। और दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जितना टैक्स परसों लगा है टिकट के चक्कर में, अगर यही लाखों रुपया अगर इनको दे देते तो ये ज़मीन खरीद देते 2 किले, तो जिसमें ये नंदी बाबा हमारे आराम मिलता और लोग पट्टे डालने जाते, ये कूड़ा खाना और गंद खाना बंद हो जाता है शहर से। यानी कि टिकट के ऊपर लाखों रुपया खर्च करा है इन्होंने परसों सबने। तो मैं अपनी टीम के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि रोज़ नई घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी की एक्टिवा टूट रही है, किसी बच्चे को चोट लग रही है, किसी बड़े को चोट लग रही है। तो मैं अपनी टीम के साथ हूँ, अपनी टीम का पूरा सहयोग करूँगा और हाउस की मीटिंग में वो सभी सब भाइयों के साथ है मिलकर कदम उठाएंगे। और जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि हम गवर्नमेंट बांधेंगे, तो मैं इनके साथ इनके आगे तैयार खड़ा हूँ। गाय के हक के लिए पिछले कई सालों से लड़ रही गोभक्त आजाद सिंह आर्य भी इस बार मुखर नजर आ रही हैं। आर्य ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि चुनाव के दौरान नेता इन गोवंश पर राजनीति करते हैं और बाद में इन्हें भूल जाते हैं। हरियाणा के अंदर गोवंश की, गौ माता की जो दुर्दशा वो किसी से छिपी नहीं है। वर्तमान समय में 22 ज़िले हैं हरियाणा के अंदर। किसी भी ज़िले में आप सड़क पर जाओगे शाम के समय तो आपको हर सड़क पर गौ माता ही दिखाई देंगी। खाली गायें नहीं मर रही, दुर्घटनाओं में लोग भी मर रहे हैं। और जो जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते गौ माता में, वो पोलोथीन खा करके मर रही है। तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं डीसी के माध्यम से कि क्योंकि जब सरकार बनी, सरकार ने घोषणा की कि गाय को हम सड़कों पर नहीं रहने देंगे। 3 बार मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर ली है भाई कोई भी ज़िले में गोवंश सड़कों पर नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी स्थिति और ख़राब है। अभी दूसरी जो घटना कल घटी है, एसपी से भी हम लोगों को मिलना है। पुलिस ने एक मांस की गाड़ी पकड़ी और 20,000 रुपये ले करके उस मांस की गाड़ी को छोड़ दिया। और वो कह रहे भैंस का मांस था, चाहे भैंस का है, गाय का, बिना लैब पहले तो टेस्ट नहीं हो सकता हो, क्योंकि ऐसा मीट चेक करने की लैब एक ही शहर में ही है। इसके अलावा हम एसपी साहब से, डीसी साहब से अनुरोध भी करेंगे कि पानीपत शहर के अंदर
बिना लाइसेंस के इतनी मीट की दुकानें चल रही है, किसी के पास मीट बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है। और ये मांस जो अवैध तरीके से पुलिस की मिलीभगत से, कैराना से और यूपी के दूसरे हिस्सों से आता है। तो दो गंभीर समस्याएं हैं। आर्य का कहना है कि इस बार बड़ा कदम उठाने को मजबूर किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। चुनाव, क्योंकि 5 वर्ष होने के बाद भी जो चुनाव में घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 72,000 एकड़ गोचरान भूमि है, उसके बाद भी गायें सड़कों पर मर रही है भूख से, पॉलीथीन खा करके। तो आज हम ज्ञापन देंगे गोरक्षा दल के सभी बच्चे मिल करके, भाई गाय का जो जीवन है और लोगों का जो जीवन है वो सड़क पाने के कारण बहुत खतरे में है, बहुत गंभीर समस्या है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और 15 रुपये प्रति गाय जैसे बुजुर्गों को पेंशन दे रही है सरकार, किसानों को दे रही है, तो गोवंश को बचाने के लिए भी सरकार को कोई नियमित ग्रांट देनी चाहिए। जिन गौशालाओं में चारे का अभाव है वहाँ गोचर भूमि उपलब्ध करानी चाहिए। तो हम जो है आज खट्टर साहब को ज्ञापन दे करके डीसी के माध्यम से अवगत कराएंगे कि जो गाय का जीवन है उसको सुरक्षित किया जाए। देखिए, गाय पे हमेशा राजनीति होती आई है। गाय को राजनेता राजनीतिक दृष्टि से देखने लगे। जब भी कोई व्यक्ति गाय की बात करता है तो ऊपर तक ये बात चली जाती है अमुक पार्टी का राजनीति है, ये है वो है। मैं राजनेताओं को एक सलाह देना चाहूँगा कि गाय पे राजनीति ना करके, जैसे श्री राम जी ने राज्य किया गाय का सेवा करके, श्री कृष्ण जी ने गाय का पालन करके राज्य किया, और जो है जनक जी ने राज्य किया, तो गाय को राजनीतिक आंख से ना देख करके धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से देख करके गाय को बचाना चाहिए। क्योंकि गाय एक चलता फिरता औषधालय है। और गाय में भी देसी गाय, अब ये जो सड़क पर ज़्यादातर उत्पात मचा रहे हैं ये विदेशी नस्ल की गाय या सांड है, जो इनके सीमन मोटा कमीशन ले करके पशुपालन मंत्रियों द्वारा आयात किए जाते हैं। अगर देसी नस्ल की गाय में सुधार किया जाए, उसका दूध तो अमृत है देसी गाय का। तो गाय के नाम पर वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार गायों के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा पाई। अब ये समस्या गंभीर हो गई और विपक्षी पार्टियां भी इस बार ये मुद्दा चुनाव के दौरान उठाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099 90349 99178 और 92152 34887।